सबको जय मसीह की। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो फिर से और एक बार ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद की है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हमें इस साल के 11वां महीने के पहले दवार के दिन प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता मदद की है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्यों का करने वाला परमेश्वर है। जिसकी उपासना और आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में 136वां भजन संहिता उसके 4वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया कि उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। आज एक खास वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला है जो आप लोगों के साथ बांटने के लिए, और हम सब मिलकर इस वचन से सीखेंगे और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आने वाला तमाम आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे, हमारा बाइबल को हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 22वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 22वां पद। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, और जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वह सब तुमको मिलेगा। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22वां पद हमने पढ़ा। इसमें 2-3 बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले आज का हमारा वचन का शीर्षक है असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के पवित्र वचन में कई जगहों पर परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि क्या ये काम मेरे लिए असंभव है? क्या कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर रोज प्रतिरोज हमारे लिए अद्भुत कार्यों को, असंभव को संभव में बदल डालने वाला परमेश्वर है। जब हम उत्पत्ति का किताब पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की और पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी थी। उसके अंदर कोई रूप या गुण या कोई भी ऐसी अच्छी बातें नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उस असंभव के बातों से, उस जल के ऊपर पवित्र आत्मा को मंडलाते हुए वहां पर परमेश्वर ने तमाम चीजों का सृष्टि किया, अद्भुत कार्यों को किया। दिन को उजियाला देने के लिए सूरज को परमेश्वर ने बनाकर रख दिया। वो जलते हुए आज भी जल रहे। जब तक परमेश्वर को वो दिन नहीं आता तब तक वो सूरज जलता रहेगा। एक दिन ऐसे आने वाला है ये सूरज भी अंधेरा हो जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दिए कि सुबह का वक्त उठकर हम सूरज को देख सके और उसके किरणों को महसूस कर सके। परमेश्वर के अद्भुत कार्य, चमत्कार के कार्य, परमेश्वर का आशीष का कार्य प्रतिरोज हमारे जीवन में परमेश्वर डालते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, परमेश्वर तमाम असंभव कार्यों को हमारे लिए संभव में बदल डालते हैं। क्या हम उसके संभवता को समझते हैं? क्या हम उसके अद्भुत कार्यों को पहचानते हैं? क्या हम उसकी ओर से आने वाला उस अद्भुत कार्य के इंतजार में बैठते हैं? ये सवाल काफी मायने रखते हैं हमारे जीवन में। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास से प्रार्थना के द्वारा जो कुछ भी मांगेगा वो हो जाएगा, है ना? ये वचन पढ़ा ना, और एक बार पढ़ो वचन में क्या लिखा है? और जो कुछ तुम प्रार्थना में, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वो सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर के चमत्कार को, परमेश्वर के असंभव कार्य जो हमारे जीवन में संभव में बदल डालते हुए अगर देखना है, यहां पर 3 प्रिंसिपल्स, 3 सिद्धांत परमेश्वर कहते हैं। पहला, प्रार्थना करना है ना? दूसरा, विश्वास करना है।
तीसरा मांगना है ना। प्रार्थना में विश्वास से जो भी मांगेगा उसमें से आधा तुम्हारे लिए हो जाएगा ना, ऐसा लिखा ना, क्या लिखा है? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहां सुबह के वक्त परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में जब कोई असंभव की बातें आते हैं, जब कोई परेशानी आते हैं, तो जितना ज्यादा बड़ा परेशानी आपके जीवन में होते हैं, उतना ज्यादा बड़ा चमत्कार, बड़ा संभव की बातें परमेश्वर करने जा रहे हैं। कई बार परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार प्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे हो लोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हें लोग नफरत करेंगे, पीपल विल रिजेक्ट यू। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? वो अपने सीने से हमें लेकर चलते हैं। यदि आज आप दुखी है, लोग आपका तिरस्कार करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका तिरस्कार नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार बचाए जाने वाला हर एक आत्मा का मूल्य, वैल्यू जो है, इस संसार से भी बढ़कर है। पिछला सप्ताह जब मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा कि वी आर नॉट इंपॉर्टेंट दैन अदर पर्सन। हम में से कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है परमेश्वर के सम्मुख में। परमेश्वर के सम्मुख में हम सब बराबर हैं। ये नहीं कि परमेश्वर किसी के ऊपर करुणा करते हैं और किसी के ऊपर करुणा नहीं करते। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हर व्यक्ति के ऊपर, हर एक जीव जंतुओं के ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए असंभव बातों को संभव बदल डालते हैं जो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कैसे करना चाहिए? लूका रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके पहाड़ से लौटे, तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से एक जाकर कहने लगा कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। शिष्यों ने प्रभु से केवल 2 बातों के बारे में कहा कि प्रभु हमें सिखाओ। एक तो प्रार्थना करना। प्रार्थना करना सिखाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, वो वाला प्रार्थना सिखाया, द लॉर्ड्स प्रेयर सिखाया। उसके बाद प्रार्थना का क्या तात्पर्य है उसके विषय में एक उदाहरण वहां बताते हैं। किसी मनुष्य के घर में उसका दोस्त आधी रात को आता है। जब वो दोस्त आधी रात को उसके घर आते हैं, उसको खिलाने के लिए उसके पास रोटी नहीं है। वो क्या करता है कि अपने दोस्त को घर में बिठाकर वो अपने किसी दूसरे दोस्त के घर जाते हैं। वो दरवाजे पे खड़ा होकर कटखटाता है और उसको वो दोस्त जो घर के अंदर है वो इससे पूछते कि कौन क्यों कटखटा रहा है। तो वो कहता है कि मेरे को दोस्त यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसको खिलाने के लिए मेरे पास रोटी नहीं है, मुझे 4 रोटी की जरूरत है। तो जो घर के भीतर जो दोस्त है वो उससे कहते हैं कि मेरे चारों ओर, मेरे दोनों तरफ जो है बच्चे सोए हुए, मैं उठकर ये रोटी दे नहीं सकता। वो दोस्त ये नहीं बता रहे कि रोटी नहीं है, लेकिन रोटी दे नहीं सकता। लेकिन बिना लज्जा के वो दोस्त जिसने रोटी मांगने के लिए आया था, वो बार बार कटकटाता रहा। तो वचन में ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो उठकर, बिना लज्जा से उठ कटकटाने का कारण वो उठकर उससे वो रोटी दे देगा। वो रोटी ले जाकर उसका जो यात्री मित्र है उससे खिला देगा। ये है प्रार्थना करने का तरीका। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम जैसे सुबह शाम को जो 2-4 शब्दों से प्रार्थना करते वो नहीं है प्रार्थना। Prayer should not be recited। हम कई बार याद कर मुंह जबानी कुछ बातों को कहते, वो नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर के साथ आपकी जरूरतों को बताने का है। वो तरीका है, जब तक उत्तर नहीं मिलता तब तक कटकटाते रहना है।
और इस बंदे से पूछे, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो उदाहरण बताया, उस बंदे से पूछे, बार बार वो कह रहा है कि मैं उठकर नहीं दे सकता, क्यों खटखटा रहे हो? तो वो जवाब इस प्रकार देते हैं, उसने कहा है, घर के भीतर उसने कहा है कि मैं उठकर दे नहीं सकता, मेरे पास नहीं है करके नहीं कहा। जिस परमेश्वर के सम्मुख में मैं और आप प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के पास हर बातों का उत्तर है, हर बातों का उत्तर है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कई बार, शायद हमारा परमेश्वर के पास इस चीज का उत्तर नहीं है। शायद हम ये सोचते हैं कि मैं जिस परिस्थिति से होकर गुजरा सिर्फ मैं ही जानता, मेरा परमेश्वर नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए तत्पर और तैयार है। क्या करना है? सबसे पहले प्रार्थना करना है, फिर क्या करना है? विश्वास करना है। फिर से मैं आपको यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय में ले जाना चाहूंगा। बार बार इस बात को मैं पिछले कई दिनों से दोहरा रहा हूं। 38 साल से बीमार पड़ा हुआ एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह उसके हालात को जानकर इतना सालों से पड़ा हुआ है, उसके पास जाकर एक सवाल करता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वो क्या कहते हैं? मेरी मदद करने के लिए, पानी में उतारने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? वो चंगा होना चाहते तो है, उसके अंदर ये विश्वास है, पिछले 38 साल से उस कुंड के पास इसलिए सोया हुआ है कि ये किसी ना किसी एक दिन मैं इस कुंड में उतरूंगा, उस जल में उतर कर मैं चंगाई प्राप्त करूंगा। आप इतने सालों से प्रभु का सम्मुख में चल रहे, जब से आप मसीह में, तब से आप प्रार्थना कर रहे किसी चीज के लिए। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर यूं कहना चाहता हूं, लेकिन आज तो को काम पूरा नहीं हुआ। कई बार लोगों ने आपको निरुत्साहित किया और लोगों ने बोला, यार छोड़ दो ये प्रार्थना, तुम ठीक नहीं होने वाले हो। कई बार लोगों ने बोला कि ये काम तुम्हारे जीवन में नहीं होने वाला है। लेकिन प्रभु के आत्मा से होकर आज एक नबूवत के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आपका हालात को देख आपका पास आया, आपको बचाने का कोशिश किया, आपको बचाने का रास्ता बताया, वो आज आपसे कहना चाहते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए उस असंभव कार्य को संभव में बदल डालने के लिए तैयार हूं। सवाल यही है, क्या मैं तैयार हूं? मैं तैयार हूं? 38 साल होने का बावजूद भी वो तैयार था। वो तैयार था कि मैं उत्तर कर चंगाई प्राप्त करूंगा। आपके इस लंबे सफर में क्या आप तैयार हैं? कुछ साल बीतने पर, कुछ समय बीतने पर हम हताश हो जाते हैं, हम उम्मीद छोड़ देते हैं। क्या आप उम्मीद छोड़ा हुआ की अवस्था में है? प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। क्या आपके अंदर, मेरे अंदर विश्वास है? हाँ, मैं जानता हूं, है ना। जैसे ये क्या बोलते कि लाजर मर गए थे, यीशु मसीह उनका घर पहुंचा। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, वो जी उठेगा। उसके बहनें कहने लगा, हाँ प्रभु हम जानते हैं उस दिन वो जी उठेगा। लेकिन प्रभु ने कहा, उस दिन नहीं, आज वो जीवित हो जाएगा। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा, यीशु रोया, यीशु ने आंसू बहाया। क्यों? लाजर मरा इसलिए। अगर यीशु ने आंसू बहाना था, लाजर मरा इसलिए आंसू बहाना था, इसलिए ऐसा होता तो यीशु मसीह लाजर का मरने से पहले आ सकते थे। यीशु मसीह इसीलिए आंसू बहाया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को बताने का बावजूद भी, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हो, वो जी उठेगा करके कहने का बावजूद भी, इस वक्त जो विश्वास करना चाहिए वो विश्वास ना करने की वजह से यीशु मसीह का मन रोया। कई बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर चमत्कार कार्य करना चाहते हैं। हम कहते हैं, हाँ प्रभु मैं जानता कि यह असंभव है, लेकिन आप संभव करेंगे। लेकिन कब? उस दिन। और उसके बाद हम प्रार्थना करने के बाद हर प्रकार के नकारात्मक बातें हमारे मुंह से कहना शुरू कर देते हैं। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, विश्वास से जो मांगेगा। हम विश्वास से क्या मांगते हैं?
बीमार हैं, प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे छूकर चंगा कर, मेरे जीवन में ये परेशानी है, इस परेशानी को हटा, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन में ऊपर इस प्रकार लिखा, अगर तुम विश्वास से इस पहाड़ से कहो कि यहां से उखड़ कर समुद्र में जाकर, वैसा हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, ये पहाड़ तो उखड़ कर चले जा। प्रार्थना करने के बाद हम क्या कहते हैं, ये कब होगा? प्रार्थना तो कर लिया लेकिन शायद नहीं होगा। लेकिन प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार मेरी इस आवाज को सुनने वालों, मेरा प्यारो, परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करना चाहता, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म करना चाहता, लेकिन क्या तुम तैयार हो? प्रभु के पवित्र वचन में हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द हमारे हृदय से भरपूर होकर या भरकर उभर कर आकर निकलते हैं। तो अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द भी विश्वास से भरा होगा। प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इब्राहिम और सारा को प्रकट होकर उनके तंबू में आकर खाना खाने के बाद परमेश्वर आशीष देते हैं और कहते हैं कि अब्राहम, अगले साल जब मैं आऊंगा तो सारा के पास एक पुत्र होगा। लेकिन उससे पहले उसे कहते हैं कि अब से लेके तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा, अब्राहम रहेगा। तेरा नाम सराई नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारा नाम सारा रहेगा। अब आप कल्पना करें, सुबह शाम वो आपस में जब कभी भी कोई जरूरत होते मिलते, कैसे बुलाते हैं? पहले अब्राहम बुलाते थे, बाद में अब्राहम हो गया। पहले सराई बुलाते थे, वो बाद में सारा हो गया। वो विश्वास की बातें उनके मुंह से निकल के आ गया, वैसा ही हो गया। वो 38 साल से जो बीमार था, वो अपने मुंह से विश्वास की बातें कहा और परमेश्वर ने कहा कि हाँ, तेरे पास तेरा मदद करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा मदद करने के लिए आया। कई बार हम सोचते हैं कि जो परिस्थिति में हम रह रहे हैं, इसी परिस्थिति में खत्म हो जाएगा, इसीलिए ऐसा सोचने की वजह से हम इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते। मुझको और आपको क्या करना चाहिए? विश्वास से, हम जो विश्वास करते हैं उससे मुंह से कहना चाहिए। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे क्या कहना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया, चंगी हो गई। ये मुझको और आपको कहना चाहिए। हमारे असंभव के जो पहाड़ के समान हमारे सामने जो खड़े हैं, उससे हमें हुक्म देना चाहिए, हमें आज्ञा देना चाहिए कि प्रभु के नाम से उकड़ कर चले जाने के लिए, और वो विश्वास की बातें हमें कहना चाहिए। आपके जितना बड़ा परेशानी है, उतना बड़ा चमत्कार की जरूरत आपके जीवन में है। क्या आप चमत्कार चाहते हो? प्रभु आज आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिस परिस्थिति से आप जा रहे हो उस परिस्थिति को बदलने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। उस वचन को बंद करने से पहले, यदि आपके जीवन में एक बड़ी बात है जो आपको लगता है कि असंभव है, वो आपके जीवन में संभव होते हुए आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना हाथ इस स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं। मैं भी अपना हाथ इस स्क्रीन की तरफ बढ़ा रहा। हम दोनों प्रार्थना में एक मन हो जाएंगे। इट शोज अ एग्रीमेंट है। हम एक करार को दिखा रहे कि हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना में एक हो रहे, और हम इस वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे ताकि आपका जीवन में असंभव की बातें निकल कर, प्रभु ने जैसे कहा, असंभव कुछ नहीं है, एक चमत्कार आपके जीवन में होने पाए। अब प्रार्थना करने जा रहे। मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। जीवित परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के अनुसार आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ भी मांगता है वो सब आप देते हैं। इसलिए परमेश्वर, इस वचन सुनने वाले हम सब आपके पवित्र चरणों पर आकर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जो जरूरत है, स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो असंभव की बातें इसी घड़ी संभव में बदल जाए। यदि कोई बीमार है, इस वक्त चंगे हो जाए। यदि कोई बंधन में है,
इस वक्त बंधन से मुक्ति पाए। यदि कोई तंगी में, परेशानी में है, उनके हालेलुया तमाम हालेलुया शुष्कता, उनके तमाम हालेलुया ड्राइनेस यीशु के नाम से दूर होने पाए। यदि कोई खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया बीमारी का हालत में, यीशु के नाम से इस वक्त चंगा हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह अब चंगा करने के लिए आए। यदि कोई किसी परेशानी से उलझे हुए, यीशु के नाम से तमाम परेशानी जड़ से खत्म हो जाए। प्रभु आपने हमें आजाद होने के लिए बुलाया, आजादी में जीवन जीने के लिए बुलाया। यदि कोई खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया दुखी है, तो यीशु मसीह का नाम से इस वक्त आनंद से भरपूर होने पाए। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु का पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार विश्वास करें और इस विश्वास की बातों को दोहराते रहे, और सप्ताह भर में आप अपने जीवन में एक चमत्कार को देखने पाएंगे, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर योर मिरेकल्स एंड इम्पॉसिबिलिटीज टू टर्न इनटू पॉसिबिलिटीज। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं।